तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सम्मानीय बड़े भाई रमणकरण साहू जी और बड़े के बड़े भाई, इस क्षेत्र के लोकप्रिय, सरल, सहज, स्नेही विधायक सम्मानीय कुंवर सिंह टेकाम साहब, सम्मानीय देवजी हमारे महाराज जी, साथ में चल रहे और वरिष्ठ नेता लखनऊ से हम सब के बीच में सम्मानीय गुलाब जी, नाम भी गुलाब है और गुलाब जैसे हैं नहीं, ऐसे सम्मानीय गुलाब गुलानी जी, सीधी जिले के साहू समाज के अध्यक्ष भाई सम्मानीय ठेकेदार राम मिलन जी, रिटायर्ड रेंज ऑफिसर सम्मानीय राम अवतार जी और मानपुर से श्रवण जी, हमारे अध्यक्ष जी, तहसीलदार जी, उपस्थित अनुज जी, राजा राम जी और राजा राम जी की पूरी टीम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की से सब कुछ उसी में समाहित है। ऐसे ही अब यहाँ से लेकर के संचालक महोत्सव से वहाँ तक लंबी लाइन है। और लंबी लाइन क्यों? वो एक लंबी लाइन वाले व्यक्ति को हम छोड़ के जाएंगे जिन्होंने राष्ट्रीय आयोग से लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री से लेकर 4 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति आपके पास छोड़ करके जाएंगे, हम लेके नहीं जाएंगे, जो आपको अति में मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे सभी टीम आपकी पूरी मंडल अध्यक्ष से महामंत्री, मंत्री, अन्य दलों के लोग भी एवं गुरुजन साथियों, अभिभावक बंधु, शिक्षा के मंदिर में हम उपस्थित हैं। इस समय का परिवेश जो शिक्षा का है और शिक्षा के बाद हर व्यक्ति ये तय करना पड़ता है कि हम नौकरी में जाएंगे, स्वरोजगार में जाएंगे, रोजगार में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, उद्योग में जाएंगे, समाज सेवा के क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन कंपटीशन मेरिट के आधार पर। सेवा के क्षेत्र में जाएंगे तो रात भर सोना नहीं पड़ेगा, रात भर कार्यक्रम, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, जैसे अभी यहाँ है। और यहाँ से लौट करके हमको सिंगरौली जाना है, पुनः हनुमान जी के मंदिर में सुबेरे 5 बजे भोर से स्वच्छता अभियान करना है। यह भी क्षेत्र कंपटीशन है। और कंपटीशन ऐसा नहीं रनिंग का कंपटीशन, जैसे दौड़ का, कार्य के आधार पर। ऐसे ही विद्यालयों में भारी भरकम प्रतिद्वंदिता, उनके जागरूकता, उनके शिक्षा, अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा, वैभवशाली शिक्षा के कारण है। आने वाले समय में हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी विद्यालय हैं, जो इंग्लिश मीडियम की विद्यालय हैं, उनके बच्चों का कंपटीशन हमारे विद्यालय के बच्चों से नौकरी में होने वाला है। जब यह तय है कि होने वाला है, हम जब डीएवी, डीपाल, कॉन्वेंट, ऐसे इकोल, सरस्वती से संबंधित तमाम जैसे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के बच्चों से ही नौकरी में हमारा कंपटीशन है, व्यवसाय में हमारा कंपटीशन है, समाज में हमारा कंपटीशन है। तो आर्यन मेमोरियल पब्लिक के भी बच्चे को उसी कंपटीशन में खड़ा होना पड़ेगा। तो हमें जरूरत की चीजों की बात करनी पड़ेगी। हम डीपाल, डीएवी जब दिल्ली पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं तो हम अपने बच्चे को गणवेश अच्छा देते हैं, उसको खाने के लिए विटामिन के खाना देते हैं, प्रोटीन की खाना देते हैं, समय पर बच्चे को ले जाते हैं, छोड़ते हैं, और विद्यालय का फीस भी समय पर हम जमा भी करते हैं। यहाँ अभिभावक बैठे हैं, दोनों पक्षों की बात करने की जरूरत है। एक तरफ हमारा व्यापम के आधार पर जब परीक्षाएं होती हैं, सिलेक्शन के आधार पर हमारी नियुक्ति होती है, कार्य के आधार पर हमारी नियुक्ति होती है, तो हमको ऐसे ही गढ़ करके विद्यालय से निकालना होगा, तभी हम उस क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति हो सकते हैं। तो हमारे विद्यालय में जैसे अन्य विद्यालय के बच्चों की व्यवस्था के लिए अभिभावक करते हैं, उसी तरह से समय पर फीस जमा करना, गणवेश देना, उनको समय पर विद्यालय ले जाना एवं 6 घंटे विद्यालय में है, 18 घंटे आपके पास है, तो विद्यालय के अनुरूप उनका संस्कार और स्वभाव भी रखने की जरूरत है। हमारे घर का स्वभाव जैसा होगा, उसी प्रकार से विद्यालय के स्वभाव के और संस्कार के माध्यम से हम अपने बच्चे को अच्छी गुणवत्ता से शिक्षा दे सकते हैं। मित्रों, यह समय है
विकसित भारत की संकल्पना देश में चल रही है। विकास रोजाना आप देखते होंगे कि अगले वर्ष में विद्यालय के बच्चों के जो परसेंटेज यहाँ के रिजल्ट का रहा होगा, तो हम एनुअल फंक्शन में हम प्रयास करते हैं कि अगले आने वाले समय में हम टारगेट लेते हैं, अपने शिक्षकों को और अभिभावकों को दोनों को प्रशिक्षित करते हैं कि अगला हमारा रिजल्ट कैसा होगा। आजकल की मेरिट 99 पर अगर 100 सीट IAS IPS CBS की आ रही है, तो हम चाहे जिस क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र में 1% में सारी सीटें फुल हो जा रही हैं। तो उन सीटों को अगर पाना है, हमारे विद्यालय के बच्चों को पाना है, हमारे लोगों को पाना है, तो हमको उसके कंपटीशन में शिक्षा का अध्यापन कार्य करना ही पड़ेगा और करने की आवश्यकता है। उसी आवश्यकता के अंतर्गत जब मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार आपके लिए पढ़ाई लिखाई, दवाई, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सभी क्षेत्रों में सहयोग कर रही है, आपको कितनी तेज गति से भागना है यह आपको तय करना है। आज सरस्वती पूजन में हम ये बात करने आपके बीच में आए हैं। हम तो राजा राम जी का स्नेह, अनुज जी का डांटना फटकारना और माननीय कुंवर सिंह टेकाम और रविकरण जी का आशीर्वाद लेने के यहाँ पहुंचा हूँ। इसलिए आया हूँ कि कोई जान जाए कि सिंगरौली में रामनिवास शाह जी विधायक है, इसलिए वहीं से वापस जाने वाला था, लेकिन राजा राम जी माफ करते नहीं। बाद में कहते कि हमने आपका अनाउंसमेंट कराया, आपको बुलाया, आपका मान सम्मान बढ़ाया, तब भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए आपने मान सम्मान बढ़ाया, बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमें कल के कार्यक्रम में जाना है, इसलिए क्षमा चाहते हुए, आपसे तो क्षमा है, इधर दोनों से क्षमा है, दोनों लोग हमसे बड़े हैं, आपका ये स्नेह लगातार मिल रहा है, उसने इसने आगे न रुकने पाए, इसलिए क्षमा मांगते हुए हम जाना चाहेंगे। पुनः आप जब मौका मिलेगा, माननीय टेकाम साहब के साथ रहेंगे, आपके साथ आपने हमको बैठा करके पढ़ाया है, लिखाया है, खिलाया है, पिलाया है, तो वह स्नेह हमारा बराबर रहेगा। पुनः आएंगे और आप सबसे बातचीत करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी पर विराम देंगे। फिर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। बोलिए भारत माता की। आज कर्मा जयंती से आ रहे हैं, कर्मा जी का ध्यान ही नहीं हट पा रहा है, क्योंकि हमारे राष्ट्र देवी हैं। उस देवी को मनाने के लिए दो पक्षों की बात होती है। कभी कभी कहते हैं कि जगन्नाथ का भाग जगत पसारे। जी आप सबके समक्ष प्रस्तुत है सुकुमारी डांस। समस्त बच्चे अपने अमित मेहनत और सुकुमारी सुकुमारी तू सुना सारी सारा तोर खजी देवी कर लागी बुत पटरा राजा सुन भलाई मोरा
बहुत ही लुंगी डांस। We dance for fears. We dance for hopes. We dance for screams. Here come our cute little babies of class first with their lungi dance. So please put your hands together for them. This is the tribute to Talaiwa. मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और कई को मेरा मूड में डांस करेगा किसी का डैडी से नहीं डरेगा जिसको जो भी है करना वो कर लो इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो घर पे जाके तुम गूगल कर लो मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो बहुत ही शानदार जोरदार तालियों के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साह वर्धन कर और इस क्षेत्र के लाडले विधायक यही बोल सकते हैं क्योंकि हमने क्षेत्र के लिए काम के लिए लड़ते हमने देखा हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय कि हमारे क्षेत्र की समस्या लड़ झगड़ करके लेके आते हैं और क्षेत्र के लिए हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी विधायक धौनी विधानसभा हमारे बीच में अभी गए हुए हैं सम्मानीय श्री रामनिवास जी सिंगरौली विधायक हमारे साथ चाहे हेलीकॉप्टर यात्रा के माध्यम से हो चाहे रथ यात्रा के माध्यम से यात्रा प्रभारी के रूप में काम करे और समाज के जागरण के लिए अपना तन मन न्यौछावर करते हुए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। ऐसे समाज सेवी सम्मानित श्री गुलाब सिंह गोलानी जी हमारे बीच में सीधी जिले के जिला अध्यक्ष साहू समाज सम्मानित श्री राम मिलन साहू जी हमारे बीच में शिव चरण जी शिव मूरत जी महाराज विराजमान हैं।
उनका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। श्रीमती सुनैना सिंह जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष मझौली। सम्माननीय श्रीमती गेंदा महेश सिंह जी, हमारे थाना प्रभारी महोदय परवा जी, हमारे साथ उमरिया से चल कर के साथ में कार्यक्रम में सुबह से चल रहे हैं ऐसे सरवन सिंह जी, और जिनके कारण हम आप सबके बीच में राजा राम और के कार्यक्रम में हम आ पाए, उसके बीच की दूरी बने ऐसे अनुज साहू जी। और राजा राम जी की तो आज हमने ये देख लिया, क्योंकि मैं इतने साल का मेरा सामाजिक राजनीतिक जीवन भी रहा है, उसमें मैंने ये स्कूल के कार्यक्रम में इतनी रात तक कभी किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं किया। जरा जोर से ताली बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि जब एक अच्छे उद्देश्य के साथ अगर शिक्षा देने का अगर प्रबंध किया जाए तो उस समय छात्र भी और अभिभावक भी दोनों मोटिवेट रहते हैं। नहीं तो स्कूली कार्यक्रम 5-6 बजे तक मैक्सिमम चलते हैं और खत्म हो जाते हैं रात के 7 बजे शाम के, और ये कितने देर तक अभी चलेगा कार्यक्रम इसका मुझे ये नहीं पता। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई हैं, वो कार्यक्रम के अंत तक बिल्कुल सबको ट्रॉफी बांट करके हमारे विधायक जी तब तक जाने वाले हैं, और ये तो साथ में आपके रहेंगे, क्योंकि एक प्रतिनिधि है हमारे बड़े भाई। मुझे उमरिया तक अभी रात्रि में उमरिया में विश्राम है, फिर उमरिया में सनातन की यात्रा जो चल रही है उसके कार्यक्रम में भाग लेते हुए फिर मुझे जबलपुर से फिर भोपाल कल की रात तक पहुंचना है। ये एक प्रेरणा नहीं मालूम कहाँ से मिली राजा राम जी से मैं कल पूछूंगा। कितने छोटे रूरल इलाके में इतना अच्छा स्कूल, उसके एनुअल फंक्शन में जो हमने देखा हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में से के माध्यम से उस स्कूल की शिक्षा की श्रेणी को भी अवगत आप सब लगा सकते हैं, मैं भी लगा रहा हूँ। और साथ में वहाँ शिक्षा को प्रदान कर रहे हमारे सभी गुरुजन, उनके ही बहुत मेहनत के कारण ये है कि बच्चों के अंदर एक हुनर जो दिख रहा है। निश्चित ही ये स्कूल सीधी जिले में एक नया कीर्तिमान आने वाले समय पे रखेगा, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि एक अलग ही उत्साह है राजा राम जी के ऊपर, और राजा राम जी के ऊपर कृपा भी है। इसलिए राम निवास जी और राजा राम, तो कुंवर जी भी साथ में आ गए और राम भी आ गए। ये बोल सकते हैं दो विधायक, और दोनों के नाम के शुरू अक्षर है आपके नाम से मिलते हैं, उसका यही कहा जा सकता है। और मैं तो आप सबके बीच में आ ही गया, क्योंकि मुझे इस क्षेत्र में 3 दिन मेरा प्रवास था। जब मैंने 1 साल के लिए मैंने जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा लेकर के मैं निकला हुआ था, इसके आसपास के समस्त गांव में और बलचर आश्रम भी उस समय जाना हुआ था, और अनुज जी के यहाँ ही मेरा विश्राम हुआ था, और रथ यात्रा का आप सबने दर्शन भी किया होगा। शिक्षा जो हम प्रदान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति उसमें साथ में प्रदान हो, इस विषय को लेकर के मैं माँ नर्मदा का कलश लेकर के 108 देशों की यात्रा नंगे पैर में कर रहा हूँ। आप सबको ये शायद कम लोगों को मालूम होगा। और अभी मैं अगस्त माह में यूरोप के 4 देश फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और वेल्स होकर के आया। फिर अभी नेपाल में अपने जीवन काल में मैंने इतनी बड़ी कलश यात्रा मैं कभी किसी कार्यक्रम में भी सम्मिलित नहीं हुआ। अभी 21 मार्च को नेपाल के पोखरा में 3000 मात्र शक्तियों ने अपनी धर्म और संस्कृति को लेकर के एक बड़ी कलश यात्रा निकाली हुई। तो मेरा भी उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में भारत की वैदिक पुरातन परंपरा पूरे विश्व में प्रख्यात हो, उसके लिए मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। विश्व वैदिक गुरुकुल फाउंडेशन के माध्यम से एक संगठन बना के, जिसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
अभी 25 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी जब लंदन प्रवास में गए तो उसी समय मैंने बैठक किया, और हिरेन रावल जी जो कि पूरे विश्व में हमारे सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा पद्धति जो चालू हो उसके लिए गुरुकुल खोल रहे हैं। लंदन और नेपाल में हमारा जल्दी गुरुकुल खुलेगा। ये शिक्षा जो आप सब दे रहे हैं मुझे उसकी ही एक छोटी सी झलक दिखती है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जब बच्चों का हम निर्माण करें, शिक्षकगण उसी ध्येय के साथ निर्माण कर रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि हमारे साथ में सनातन संस्कृति की भी हम शिक्षा अगर देते हैं, हमारे भारत की पुरानी पद्धति के माध्यम से भी उसमें किस तरह से शिक्षा दी जाती है उसका अध्ययन करके उसमें साथ में कोर्स को मैं कम से कम महीने में एक दिन ऐसी एक क्लास है, संडे को 1 घंटे 2 घंटे का मैं आप बात करूंगा राजा राम जी से, उसको समाहित करेंगे तो हमारा ये जो देश का भविष्य है 2047 का विकसित भारत के सपने हैं सब। और कोई IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी बड़े बिजनेसमैन कोई बड़े महानगरों से बस नहीं निकलते, इस छोटी छोटी गाँव से जहाँ शिक्षा का और सही संस्कार अगर पड़ जाए तो वो व्यक्ति एक अनूठा कार्य भी कर सकता है। मैं भी आप सबके बीच में सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा और मेरी तो हायर एजुकेशन भी नहीं हो पाया, लेकिन मैंने अपनी परिश्रम से मेहनत से एक जब कंपनी जब व्यापार का काम करता तो पूरे 20 देशों में मैंने काम किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया, सिग्मा के नाम से कई लोग जानते होंगे। लेकिन मैं अपने छोटे छोटे संस्थान में जब मेरा स्कूली शिक्षा होती थी उस समय मेरे पास स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं होता था। लेकिन अगर शिक्षा अगर माता पिता से अगर शिक्षा घर में मिलती है, संस्कार मिलते हैं तो हम गुरु को जा कर के स्कूल में उनको प्रणाम करते हैं। और ये संस्कार मुझे मेरे माता पिता ने दिया कि गुरु का आदर करना, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस वाक्य को जब हमारे माता जी जब मुझे बोलती स्कूल जाने के पहले तो मैंने गुरु जो मुझे सिखाते जो शिक्षा देते और उसको मैं अध्ययन के दौरान उस चीज़ का स्मरण करता। बच्चों आप सभी से ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब घर से स्कूल के लिए आए तो सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों में वंदन करके और स्कूल को आए, और जब स्कूल आए तो अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसको आप भेद ना पाओ, इतनी अदम्य साहस आपके अंदर होगा। माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं यही कहते हुए इस अवसर में यही कहना चाहूँगा और अपनी बाड़ी को भी विराम दूंगा, क्योंकि मैं भावनाओं में अगर बह गया, क्योंकि मैं सनातन संस्कृति के लिए कई बार कई यात्रा निकाल चुका हूँ और बढ़ना अगर उसका हो गया तो निश्चित ही मैं भी रात में उमरिया जाके रेस्ट नहीं कर पाऊँगा। और आप सब का भी समय जो है इतना कार्यक्रम हो रहा है और बच्चों का तो मन लगा हुआ, भी लुंगी डांस सभी ने देखा और मैंने देखा कि कितना फ्रीडम से बच्चे हैं जो ग्रुप में। हम तो इस उम्र में हैं तो कभी मंच में चढ़ने का साहस नहीं कर पाए थे, और जब पहली बार जब माइक पकड़ा हुआ था 25-26 साल की उम्र में तो जय हिंद जय भारत करके माइक छोड़ाए थे। अभी तक भी मुझसे उतना अच्छा बोलना नहीं आता, ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बच्चों का उत्साह देख करके यही हमारे आने वाली पीढ़ी है। इसका निर्माण का कार्य राजा राम जी आपने लिया हुआ है। निश्चित ही अपने इस कर्म को सेवा भाव की तरह पूरा समर्पण लगा देंगे तो आने वाले समय में हम भी सुनेंगे कि मड़वा क्षेत्र से ये IAS आया। तो मैं 2-4-10 साल 20 साल बाद जब पेपरों में पढ़ूंगा तो ये चीज़ें कि हाँ वो स्कूल से हमारे होनहार छात्र है, उसका न्यू आप सबने रखी थी और उसी कारण ये देख पा रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, कर्मा माता की जय और नर्मदा मैया की जय। बहुत बहुत आभार माननीय जी, जोरदार तालियों के साथ एक बार आभार व्यक्त करें आप सब। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने रेखांकित की है कि जीवन में
गुरु, माता पिता एवं शिक्षा का क्या महत्व होता है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में एक मुकाम को हासिल कर पाते हैं। और ऐसे महापुरुषों से भरा हमारा देश है। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत पर रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत पर रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं जहां ऐसे महापुरुष विराजमान होते हैं। हम सबके समक्ष अभी यज्ञराज जी, सुदामा जी, गंगा जी विराजमान हुए हैं। आपसे जनों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आगे कार्यक्रम को गति दे मड़वास के नन्हे मुन्ने बच्चे अपने अथक प्रयासों एवं मेहनत के माध्यम से बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां प्रदान कर रहे हैं, जिसका आप सब अवलोकन कर रहे हैं। लीजिए, आप सबके समक्ष बहुत ही शानदार डांस प्रस्तुत है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे? कूतरे साला देख कर नंबर डाल कर। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। ये हलकट अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तुम पे उड़ा दूंगा। नेला 20 लाख रुपया किधर है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। लाइन पे मिटा जा इश्क दा जाम दिखा जा, और जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा, साथ निभा जा, और जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा, साथ निभा जा। अच्छा, ये सब भाई लोग इधर आओ। आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में 3 नल लगा देने वाला। 3 नल? जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल। और तीसरा नल? नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है, सच्चा हो गए सारे सपने खुले नसीबा यार के। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। कित कित कितना कित कित कितना दिखता न दिखता न दिखना दिखना, कित कित कितना कित कित कितना दिखता न दिखता न दिखना दिखना। ओह ग्रेट मिस्टर श्याम, आपने एमकॉम किया है? मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? ITUS? इसकी टोपी उसके साथ। एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट, ITUS। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। ये मेरा डिग्री है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। What? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया, और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए, ये सर्टिफिकेट के साथ। रूस का रूबल देखा, जापानी येन देखा, यूरो देखा, अमेरिकी डॉलर देखा, फिर भी देखो भाया इंडियन रुपया। I love रुपया 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 रुपया, I love रुपया 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 रुपया।
बहुत ही शानदार जोरदार तालियां नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए इस डांस की शानदार। My name is Sarvi Kanika. We study in class UKG. My team name is Chota Packet Bada Dhamaka. जोरदार तालियां। रेडी प्ले 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 जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए ताल तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया चलती है तो चले, दुनिया चलती है तो चले, रात भर साल के संग नचे पालमा। जिंदगी है एक लतीफा, दिल वालों का दिल खलीफा, मारे मौके पे चौका ये तफरी करे। खुद के जीने का सलीका हमसे सीखो ये तरीका, पल में सदियों की हम मौज तगड़ी करें। आओ तुम भी ले लो मजा, आओ तुम भी ले लो मजा, वरना दूर खड़े पर तमाशा देखना। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो, जय हो। सच्ची मैंने जान कमाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने भूखों से उड़ा दी, गिरे गिरे बारे मैंने उंगली जलाई है। राजा राजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी बारे नीले आसमान के तले। जय हो, जय हो, गाने दे, जय हो, गाने दे, जय हो, मेलोडी।
जमाने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार तालियां नन्हे मुन्ने बच्चों। हो जाए मम्मा स्कूल में जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल में जाना मैं, हाँ स्कूल में जाना मैं। मम्मी खेलने भी ना देती है, बेटे पढ़ने बस चिल्लाती है, होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। मम्मी खेलने भी ना देती है, बेटे पढ़ने बस चिल्लाती है, होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। बात सुनो मेरी सारे बुक्स को हाथ मिलाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल में जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल में जाना मैं, हाँ स्कूल में जाना मैं। सच्ची सेट बड़ी सिचुएशन, पहले स्कूल जाओ फिर ट्यूशन, संडे भी सांस ना लेने दे, है जान पे इतनी टेंशन। बेटे पढ़ लिख कर जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, माँ बाप का नाम तो रोशन वीन रांझे कर जाएगा। पापा आपकी बातों में फिर से नहीं आना मैं, आज जो भी हो जाए पापा स्कूल में जाना मैं, आज जो भी हो जाए पापा स्कूल में जाना मैं, हाँ स्कूल में जाना मैं। विधायक श्री राम निवास शाह जी और उनके साथ में और आए हुए अतिथि, उनका यहाँ से प्रस्थान हो गया, लेकिन इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के जिनका हम लोगों को मार्गदर्शन हरदम कथा के रूप में, चाहे भागवत गीता के माध्यम से हो, चाहे रामायण राम कथा के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से आपका मार्गदर्शन मिलते रहता है। ऐसे आदरणीय श्री श्री मनोरथ महाराज जी, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री के मिश्रा जी, आदरणीय वरुण जी, आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, आदरणीय नीतीश पांडे जी, आदरणीय मण पांडे जी, हमारे शिवानंद मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सुखसेन जी, हमारे निवास स्थल के उस पार से भी पधारे, और यहाँ पर सभी गणमान्य अतिथिगण, अभिभावकगण, मातृशक्ति और इस विद्यालय में अध्ययनरत सभी भैया बहन, और इस विद्यालय का संचालन कर रहे हमारे आदरणीय राजा राम साहू जी और इनके अनुज साहू जी और पूरे आपके विद्यालय परिवार, हमारे यह सांस्कृतिक टोली, हमारे आदरणीय पार्षद गोविंद साकेत जी और उसकी पूरी टीम। आज इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला, और इसका शुरुआत हुआ था जब मैं एक दिन पेट्रोल पंप पर डीजल भरवा रहा था, तो यहाँ के बच्चे यूनिफॉर्म में वहाँ पर पहुँचे। उन लोगों से मैंने पूछा, वो नमस्ते वगैरह किए, तो मैं कब पूछा कि आप किस स्कूल से पढ़ते हैं? बोले आर्यन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल। मैं कहा ये है कब? क्योंकि विद्यालय में देखा नहीं था। तो बोले कि हम बैरिया में। मैं कहा कोई कार्यक्रम वगैरह में बुलाओ तो हम आएंगे, देखेंगे तो लोगों से परफॉर्मेंस। और बच्चों का देखिए कि उन्होंने वहाँ पर मिल करके, मुझे एक हफ्ते पहले मेरे से मुलाकात हुई थी और ये वार्षिक उत्सव तय हुआ, तो बच्चे खुद जा कर के मुझे आमंत्रित करने के लिए गए थे। राजा राम जी साथ में थे, मैंने सहर्ष से स्वीकृति दिया था। आज माँ कर्मा जयंती इधर साहू समाज का महुआ गाँव में संपन्न हो रहा था, तो उसमें मुझे जाना पड़ा, जिसके कारण मैं विलम्ब से आया। लेकिन यहाँ आने के बाद ये मैं देखा कि इस जो विद्यालय में जो व्यवस्थाएं हैं, उसके साथ साथ में जो बच्चों को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो के माध्यम से जो प्रतिभा देखने के लिए मिलती है,
मिली है उसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विद्यालय में हमारे जो नौनिहाल जो भारत के भविष्य हैं उनको तराशने का काम बखूबी किया गया। मैं आपके आदरणीय राजा राम जी और आपके पूरे टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं कि बच्चों को जिस तरह से आपने इनको संवारा और जिस तरह से आपके प्रशिक्षण दिए, जिसके कारण आज इस मंच पर अपना कार्यक्रम दे पा रहे हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और आपके विद्यालय का भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे बीच में यहाँ के थाना प्रभारी आदरणीय केदार प्रभा जी आ गए हैं। आप लोगों को मालूम है कोई चौकी प्रभारी बोल रहा था, आज आपको बता दें कि चौकी अब नहीं रहा है, अब ये थाना मड़वास हो गया और उसका हम केवल सोमवार या मंगल तक उसका नोटिफिकेशन कलेक्टर सीमा निर्धारण हो जाएगा, इसके बाद हम इसका शुभारंभ करने आएंगे। वैसे आदेश आ चुका है, अभी तहसील मड़वास और थाना मड़वास, महाविद्यालय मड़वास, ये चीज़ें हो चुकी है, इसलिए अपने मन से अब निकाल दीजिए चौकी का। अब थाना है, पूरी सुविधाएं जो मझौली में मिलती थी वो आपको थाना मड़वास में मिलेगी। यहाँ जो भी आवश्यकताएं हैं वो हम पूरा करेंगे, चाहे फायर ब्रिगेड की हो, चाहे और भी जो व्यवस्थाएं हैं हम उसको शीघ्र करेंगे, क्योंकि जब नया घर बनता है तो उसमें बहुत सारे काम करने के लिए बकाया रहता है। धीरे धीरे सब हो जाएगा, चिंता मत करिए। आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है कि इस क्षेत्र का विकास करने के लिए, हमारे देश का विकास करने के लिए मोदी जी को दिए, हमारे प्रदेश का विकास करने के लिए आदरणीय मोहन यादव जी को आपने जो आशीर्वाद दिया है वो सफलीभूत होगा और यहाँ सब चीज़ जो होंगे आने वाले समय में। आपको नगर पंचायत का यदि आप लोग कहेंगे सब कोई, क्योंकि नगर पंचायत में इतना जल्दी आप लोगों के सहमत पर, आपके प्रस्ताव पर, आपके मांग पर ही हम इसको नगर पंचायत भी बनाएंगे और ये पूरी तरह से शहर का रूप में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मैं इसी मड़वास विद्यालय से मैंने 11वीं पास किया था उस समय को, आज 12वीं हो गया, अब 11वीं पास किया था। इसलिए यहाँ मेरा इस क्षेत्र का विकास करने के जिम्मा और उसको कहेंगे मैं मेरा ऋण है, उसको मैं ज़रूर चुकाऊँगा। आज इस भव्य कार्यक्रम में मुझे आने के लिए आपने जो यहाँ पर सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ कि सुबह से चल करके और कार्यक्रम में लगातार अभी हैं, अब यहाँ से जाएंगे 1 घंटा 12 बजे तक सो पाएंगे, कल सुबह 6 बजे से फिर आ जाते हैं। इसलिए विकास के काम के लिए आपको चिंता नहीं करना है। केवल इस विद्यालय में जो पढ़ाने वाले अभिभावक हैं अपने बच्चों को, तो ज़रूर क्या है कि हम विद्यालय में केवल छोड़ देते हैं कि विद्यालय में बच्चे पढ़ के आ जाएंगे और पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, तो ये संभव नहीं हो पाता है। आपको भी जितना विद्यालय में मेहनत कर रहे हैं शिक्षकगण, उतने आपको भी घर में भी करना पड़ेगा। केवल इतने कहेंगे कि पूर्व वक्ताओं ने पूरी बातें बोल दी, उसी को पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। आज सब तो जानते हैं कि हमारे एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में, हमारे राष्ट्र के विकास में सबसे ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे दमोहनी विधानसभा में शिक्षा की जो पहले कमियां थी वो अब पूरी हो गई है, चाहे हमारे सरकारी विद्यालयों के माध्यम से हो, चाहे निजी विद्यालयों के माध्यम से हो। बहुत सारे हो, जब कुसमी ब्लॉक में 18 हैं, हमारे यहाँ 62 विद्यालय, मझौली ब्लॉक में 62 प्राइवेट विद्यालय यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और आज सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों में मुझे लगता है कि बहुत समानताएं आ गई हैं। आजकल हम सरकारी विद्यालयों में भी वार्षिक उत्सव देखने के लिए मिल रहा है, नहीं तो पहले सरस्वती शिशु मंदिर या प्राइवेट विद्यालयों में देखने के लिए मिलता था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपके विद्यालय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है और आप लोग कार्यक्रम जरूर देख के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मैं इस विद्यालय के इस्टेब्लिशमेंट के डेवलपमेंट के लिए मैं 10,000 रुपये विधायक जनसंपर्क निधि से देने की घोषणा करता हूँ। मुझे अकाउंट नंबर दे देंगे, मैं उसको राशि ट्रांसफर करवा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार श्रीमान जी।
आपने अपने श्री वचनों के माध्यम से हम सबको अनूठी मन के साथ अपने कार्य को पूर्ण किया है और अब हमारा कार्यक्रम आगे तेजी के साथ गति की ओर है। आप सबसे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब अंतिम समय तक साथ बनाए रखेंगे और विद्यालय को सहयोग एवं आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कार्यक्रम को आगे गति देते हुए मैं अंकित साहू बघेली हास्य कविता आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप आएं और अपनी बघेली हास्य कविता प्रस्तुत करें। इसके पश्चात कल्चरल डांस के सभी सहभागी तैयार रहे। आपके द्वारा अब मैं आप लोगों के सामने अपनी बघेली बोली की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके बोल हैं आसो हम हो गए रहन कुंभ नहाय महाकुंभ नहाय। तो चलिए अब अपना पंचे कविता के आनंद ले। अब हम अपन कविता शुरू करेला हैं। आशा हमहु कुंभ नहाय गंगा जी गए रहन कि आशा हमहु कुंभ नहाय गंगा जी गए रहन औ थर थर कांपत शीत लहर में हमहु डुबकी ले रहन। पहले तो फूले पच के सांस ऊपर के रहा मघौटा तोरा और फिर जो समोस के हेरन झंडी झोरा। तबा तबेलिया डचकी चिमटा और नून बरी के गठरी और लकड़ी कंडा बोरिया बिस्तर बांधन कमर में कथरी। पे घर के पास पड़ोसिन जैसे जानिन मौत तैयारी कि घर के पास पड़ोसिन जैसे जानिन मौत तैयारी त डेरा डप्पुल हाबुस हाबुस बांधिन गट्ठर भारी। अब एक दुई चलियो मेहरिया साथ में कि अब एक दुई चलियो मेहरिया साथ में एकदम निरागमय ही और अपने सास ससुर का लेनिन जैसे 80 बरस के सरकट और हमारे साथ चले के खातिर करें तैयारी चटपट। और बुढ़ाऊ के नत पतो दोनों कुर्बम लेनिन लड़का और बड़ी दाय भाई मन में सोचन हो गए झवन खरिका। पै लुब्बुक तुब्बुक धई के आयन लारी खाना लुब्बुक तुब्बुक धई के आयन लारी खाना और ले हड़माही पुण्य रहियम बाकी रहा सब जनाना। मान ले खासा दुमच हुमस के लारी भरिन त जैसे बूसा कि मान ले खासा दुमच हुमस के लारी भरिन त जैसे बूसा और पत्ती पसरी भुरकुन होई गए ढोसिन दई दई घूसा। और जमुना पुल के पहले दोकिन टेम्पू लारी गाड़ी त हाथे मोड़े मलाद की गठरी बन के चलन कबाड़ी। पैर रुके के जागा मिली गई ठहर जाना रुके के जागा मिली गई ठहर भाई मानुष पंडा और फिर लागन पेट धन धन माही डार के चूल्हा में कंडा। वो दोनों मेहरिया पसंद नहीं जब लैलई लड़का बच्चा ता डच के माही रीध है लागन भात बना अध कच्चा। और मरभुखा टूट पड़े बुढ़ऊ हुमस दीन टाठी और पचबे खातिन टहले लागे हाथ में लइके लाठी। तन्नान पेट जब चढ़ा रात में उठ बैठे भिनसारे और लइके लोटा जैसे नेहरिन एकदम रोड के किनारे। त एक चरमुठ मनाई दौड़ा लइके खासा सोटा त कछनी पकड़ के भागे बपरू छोड़ के अपन लोटा। और गिरत पड़त गोडाट पहुंच गई अहिमा थर थर कांपे और नींद खुली ता देखन हालत कुकुरन साही हाफे। सब वृत्तांत बतावे लागे जब बांध लीन आपन कछनी अरे कहीं की दादू पाई जाता पकड़ के कह दे चटनी। कहीं लेमड़ माही पड़े जो पावत उहाय 1.5 हाथा डंडा ता तीरथ व्रत ऊपर कह हो जाई पड़ी जो के फंदा। लोहरी फट गए भय बिहान सब लैले उन्हा लत्ता और प्रयागराज के संगम काहे रेंग चलिन तय रास्ता। कुमारी जनता अरल बीत गई तब देख के चौआनेन और बुढ़ऊ का नहबावे खातिन सोची घबराने। ओ कहियो नौवा मूर पकड़ के खासा घोटा और दंग धड़ंगा बागे साधु पहने लंगोटा। यह तमाशा देखें सब तर घूमेन बागेन मेला
औ बुढ़ऊ मोर घोटाइल हिन त जैसे गुड़ के फेला। औ माइक बोले चोंगो बाजे, माइक बोले चोंगो बाजे मनाइन के से हल्ला। औ जेबो कट गए कुछ बपुरुन के होई गए नंग धड़ल्ला। तबा तबेलिया टचकी चिमटा कुछ जन वहाँ गमाइन कि तबा तबेलिया टचकी चिमटा कुछ जन वहाँ गमाइन और घरे आए तब बेबी जी से चाट दऊचा पाए। जय हिंद जय भारत। बहुत ही शानदार जोरदार तालियों के साथ हमारे प्यारे बच्चे का उत्साहवर्धन करें। बहुत ही शानदार भाषा के साथ आप सरस्वती शिशु मंदिर खरभरा श्री गणपत शुक्ला जी के द्वारा 200 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई है। आपका बहुत बहुत आभार श्रीमान जी। बहुत ही शानदार कल्चरल डांस आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। अनिल साहू शिक्षक जहां भी हो वो जल्दी से आए डीजे के पास। अनिल साहू। तो आइए भारतीय संस्कृति की एक झलक भिन्न प्रकार के नृत्यों से देखें। ओए हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। कच दा समान बिल्लो रख साम के नी किते सोहणी तड़क ना जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। Yeah, baby. मला जाऊ द्या ना घरी.
खरी आवाज लेके बारा मला सांगते खरी आवाज लेके बारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार तालियों के साथ नन्ही मुन्नी बच्चियों का अभिवादन करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। निश्चित रूप से भारत एक ऐसी भूमि है जहां विविधता में एकता देखी जाती है। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां एवं विभिन्न प्रकार के धर्म एवं कार्य व्यवहार फलीभूत होते हैं, जिसे आप सबने